देखिए, बहुत दुखद घटना है और इनकाउंटर करने का तो किसी को अधिकार नहीं है। उसके लिए न्यायालय बना है, न्यायालय में मामला जाता है, न्यायालय तय कर दिया कि अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, चोर है, बदमाश है। आप कौन होते हो तय करने वाले? आप उसके खिलाफ FIR करते, जांच पड़ताल करते, पकड़ते, गिरफ्तार करते, जेल भेजते। अगर दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं थी तो उसके लिए मेंटल हॉस्पिटल था, बहुत सी व्यवस्थाएं थी। काउंटर करने का पुलिस को कहाँ से अधिकार हो गया? उत्तर प्रदेश से अन्याय कर ही रही है, उसी पैटर्न पर बिहार भी आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस जिस राज्य में रहेगा ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वो लोग कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं। भरत तिवारी का हत्या बहुत दुखद है और इसको समर्थन नहीं किया जा सकता है। जिस अवस्था में था वो कोई वांटेड क्रिमिनल तो था नहीं, देखते गोली मारने का आदेश तो नहीं था। तो कौन सा ऐसा आफत आ गया कि आप उसको जो है कि पकड़ने के लिए इतना फोर्स लाए, गोली चलाए, पकड़ भी लिए और काउंटर भी कर दिए? ये अधिकार पुलिस को नहीं है, ये कानून में नहीं है। हम दावे के साथ में कह सकते हैं किसी राज्य के मुखिया जो है कि काउंटर का आदेश नहीं दे सकते हैं। किसी राज्य के हाँ, आप बेखौफ अपराधी हैं, बेखौफ अपराधी हैं, और न्यायालय जो है कि उसको बॉडी वारंट कर दे, न्यायालय उसको कुर्की जब्ती कर दे, न्यायालय उसके घर में जो है कि चिपका दे, इसको देखते पकड़ के जो है कि जो भी होगा न्यायालय की तरफ से, आप काउंटर कैसे कर दीजिएगा? काउंटर का हमारे नेता लोग गए हैं, सब लोग दुख प्रकट किए, हम भी प्रकट करते हैं, कोई भी करेगा। और जब से सम्राट चौधरी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तो ये एक जातीय मतभेद की भी बात आ रही है। कोई यादव लोग भी ऐसे मारेगा, लोग ने थपड़ी बजा के यादव लोग गुंडा हो गए हैं, इन लोग का यही चरित्र रहा है। आज कल एक तिवारी, एक ब्राह्मण समाज के परिवार के बच्चे का, अभी उसका उम्र कितना था? इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था। मान ली उसके बाद रिवाल्वर आया, राइफल आया, बंदूक आया, तो जांच का विषय था। सिलेंडर तो कर दिया, सरेंडर कर दिया था, हथियार रख दिया था, उसके बाद आप मार दिया आक्रोश में। तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो है कि हिंट्स दें आपको। अब सरकार सफाई देने के लिए जो है तो उसको CBI ED कुछ भी लगा दे, जांच पड़ताल लगा दे। हमको आज पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उनके मांगों को। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, केंद्र के मंत्री जीतन राम मांझी, वो बोले कि ठीक हुआ है काउंटर, भरत तिवारी दोषी था। बताइए, ये बेतुका राज चल रहा है। RJD को लोग जंगल राज के, महाजंगल राज चल रहा है बिहार में। बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। तो क्या अब लगता है कि अब गरीब असहाय लोगों का मदद करने से आदमी को गोली मार दिया जाए? हो ही रहा है। ये लालू जी केवल एक लौता नेता थे जो दबे कुचले पिछड़े, अब चाहे किसी भी जाति, सामान्य जाति हो, असामान्य जाति हो, चाहे नीचे की जाति, ऊपर की जाति हो, हर गरीब के घर को बचाने का उन्होंने आवाज दिया और काम किया। चाहे स्वर्ण जाति से हो, चाहे नीचे दलित समाज से हो, चाहे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे पिछड़ा समाज कोई भी हो, एक पासी जो ताड़ी उतारता उसको, चाहे गरीब ब्राह्मण जो मंदिर में काम, उसको सबको सुरक्षा देने का काम किया था लालू जी ने। और ऊंचे स्वर में ऊंचा आवाज में गांधी मैदान से ललकारते थे, सबको संरक्षण देते थे। और लालू जी जैसा इकबाल किसी के पास है क्या शासन में? नीतीश कुमार के राज में भी किसी का काउंटर नहीं हुआ। लेकिन क्या बात है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री भी बनते हैं, कुछ दिनों के बाद ही काउंटर स्पेशलिस्ट हो गए हो। किसी का घर ढहवा रहा है, किसी का जमीन ढहवा रहा है। बिहार तो गरीबों को बसाने के लिए मशहूर है, जन कल्याण के लिए मशहूर है। आप तो जन कल्याण को, जनता को जब ध्वस्त कर रहे हैं, डोजर चला रहे हैं। ये लोकतंत्र राजनीति का पैमाना नहीं है। ये सत्ता सरकार चलाने के लिए कहीं आपको जो है इस मामले में समर्थन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत गलत है। और जो लोग भी किए हैं, सरकार उसको जांच तो करावे, लेकिन इसको आदेश देने वाला कौन था, आदेश पालक कौन थे ऊपर से, मुख्यालय से, इसकी भी भूमिका की स्पष्टता होनी चाहिए, उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस पर चुप हैं। आपके नेतृत्व वाली सरकार के प्रदेश के मुखिया के ऊपर सवाल उठा है। प्रधानमंत्री 100 गोली छाती मेरे गाना गा के प्रचार करते थे, आज आपका मुख्यमंत्री गोली मरवा रहा है। इस पर आपका जुबान कहाँ गया माननीय महोदय? बिहार को आप लोग ऐसे लोगों ने बदनाम किया है और अब जंगल राज, महाजंगल राज चल रहा है।
प्रतिदिन हत्या, मर्डर, लूट चल रहा है, डकैती हो रही है खुलेआम। ज्वेलर का दुकान में, किसी का भी दुकान में चले जाइए, खुलेआम जो है कि बंदूक दिखा के लूटा जा रहा है। कोई बोल रहा है तो उसको सरेआम गोली मार दिया जा रहा है। यही तो बिहार है। बिहार का विधि व्यवस्था तो ठप है, लचर है, खत्म है। जनता दल यूनाइटेड एक संविधान और शिक्षा दीक्षा देने की पार्टी थी, अब एक परिवार की पार्टी हो गई है। केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार संभालेंगे, प्रांतीय स्तर पर निशांत कुमार संभालेंगे, और लोग डफली बजाने के लिए तैयार हैं। दूसरे पर आरोप लगाने वाले, पत्थर फेंकने वाले, अपने घर को संभालना चाहिए था। आपका घर स्वयं शीशा का था और आपको बताया कि नहीं हम भी उसी विचारधारा का थे, लेकिन नकलबाज बन के राज किए, मुंह छिपा के राज किए, घर घर में 10-10 हज़ार रुपया बांटने का हवाला दिए, वोट खरीदने का काम किए। आपका कहाँ गया 10,000, कहाँ गया 2 लाख रुपया, कहाँ गया उज्ज्वला सिलेंडर? घर घर सोलर लगाने की बात कहे थे, सरकार के पैसा से लगेगी, 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला, जाकर पता कर लीजिएगा। तो ये स्थिति में बिहार चल रहा है। बिहार नहीं, भाजपा शासित राज्यों की यही स्थिति है। हाईकमान से कुछ एक्शन होगा क्या उस पर? हमको उम्मीद नहीं लगता है। बीजेपी, लालू जी हमारे नेता कहते थे, आज भी कहते हैं, कट्टरपंथी पार्टी है। बीजेपी हत्या शहीद कराने वाली पार्टी है। कितने कारसेवकों के लोगों ने मरवाया जिसकी गिनती नहीं था। बदनाम हुए थे मुलायम सिंह यादव। जो नृपेंद्र मिश्रा जी राम अयोध्या का ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है, उनके दौरान ही गोली चली थी। ये सार्वजनिक है। शंकराचार्य के साधु संत महंत कह रहे और किताब में है, रिकॉर्ड में है। तो ये लोग सत्ता लेने के लिए हत्या करवाते हैं। इन लोग का इतिहास रहा है। और आरजेडी को कमजोर करने के लिए वहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड का खेल खिलवाया जा रहा है। हम आपको खुल के बोलना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार के नौजवान बेवकूफ़ नहीं है। छात्र नौजवान सब तराई तराई कर रहे हैं। रोजगार है ये नहीं है, नौकरी है ये नहीं है। लंबी लंबी थोड़ी दलील दे के बातें करके चुनाव लोग ले लिया, लेकिन जाके पूछिए वहाँ की स्थिति। जबरन किसी को फंसाया जा रहा है, कोई शिक्षा दे रहा है, कोई रास्ता दिखा रहा है तो उसको फंसाया जा रहा है। इस रास्ते पर बिहार चल पड़ा है। भूलना नहीं चाहिए, बिहार जो कि चाणक्य राज रहा है, धरती रही है। महात्मा गांधी का जो है कि पैर कर कमलों के द्वारा पूरे भारत की आज़ादी की शुरुआत वहीं से हुई थी। कौन देवता हैं जो वहाँ पर नहीं है? गुरु नानक जी से लेके आपको हर जो है कि क्या बोलते हैं बुद्ध भगवान से लेके कौन नहीं है? उस धरती को आप जो है कि गंदा कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से इसमें क्या किया जाए? पार्टी की तरफ से स्पष्ट है कि हम इस घटना का जो है कि दुख व्यक्त करते हैं, खेद प्रकट करते हैं और संवेदना भी व्यक्त करते हैं। भरत तिवारी को इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। भरत तिवारी का इनकाउंटर सरासर गलत है और इस सरकार पर आरोप है। और इस सरकार का कोई भी प्रशासन इनकाउंटर करता है तो उसका सीधा दोषी मुख्यमंत्री है। बगैर मुख्यमंत्री के आदेश का कोई गोली नहीं चला सकता है। और मुख्यमंत्री का चुप्पी, मुख्यमंत्री ने बयान दिया था काउंटर होने के एक दिन पहले कि बंदूक लहरा रहा है। ये मुख्यमंत्री का भाषा है सार्वजनिक मंच पर, किसी सभा में उन्होंने बोला था। सम्राट के राज्य में कोई बंदूक लहराएगा, पागलपनी करेगा, हमारा प्रशासन ने बताया है। वो तो खुद बता रहा है। तो एक मुख्यमंत्री जो इतना पैनी नजर रखे हुए हैं, उनके इशारे पर आदेश और प्रशासन काम करिए तो इनकाउंटर कैसे है? हम पूछना चाहते हैं, भरत तिवारी क्या विकास दुबे था क्या? भरत तिवारी विकास दुबे नहीं ना था। तो भरत तिवारी को आपने जबरन जो है क्रिमिनल बनाने का पहले प्रयास किया, टॉर्चर किया, और अगर वो सरेंडर कर दिया था, पूरा लोग जुट गए थे वहाँ पर, तो आपको कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको काउंटर करना पड़े? जवाबदेही तो बनेगा, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अफसोस है कि इस पर न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ये मेरा मांग है।